नमस्कार मित्रों, मैं हनुमान सोनी जोधपुर राजस्थान से। जैसा कि आप देख रहे हैं एचपीएस एजुटेक यूट्यूब चैनल में, आप सभी विद्यार्थियों भाइयों बहनों का दिल से स्वागत करता हूं। साथियों, सबसे पहले 2021 अलविदा हो गया और 2022 जो नव वर्ष है, एचपीएस एजुटेक परिवार की तरफ से आपको ढेर सारी हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और भगवान से प्रार्थना करूंगा कि आपकी जिंदगी में खुशियां ही खुशियां आए। दोस्तों, जैसा कि हमने वादा किया था कि 1 जनवरी से जीके एंड जीएस में आपको प्रतिदिन ढेर सारे वीडियोज अवेलेबल होंगे। दोस्तों, तैयार है हम आपके साथ में। ध्यान रहे, एचपीएस एजुटेक चैनल जो है, इस पर दोस्तों लगभग आज 30 से ज़्यादा वीडियो अवेलेबल हो चुके हैं। एजुकेशन से जुड़ी हर न्यूज आपको इस चैनल पर मिलेगी। कोई भी फेक न्यूज इस चैनल पर नहीं आएगी, इसकी मैं गारंटी लेता हूं। साथियों, आप किसी भी समय चैनल पर कमेंट कर सकते हैं आपको फेक न्यूज मिले तो। दूसरी बात दोस्तों, देखो कौन क्या कहता है, दुनिया में हजारों बातें हैं साथियों, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप सभी भाई बहन कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं और मैं ये मानता हूं सब 10वीं 12वीं से ऊपर ही होंगे। तो साथियों, आप सभी अनुभवी हैं और आपको कोई मूर्ख नहीं बनाया जा सकता। जिस समय मैंने शुरुआत की थी उस समय मुझे लोगों के बहुत से टॉन्ट सुनने पड़े थे कि कोई चैनल सब्सक्राइब नहीं करेगा, लाइक नहीं करेगा, आपको कॉन्फिडेंस नहीं होगा, वो नहीं होगा। दोस्तों, दुनियादारी है, कहती रहती है हमें किस चीज़ में इंटरेस्ट है, हम किस चीज़ में कॉन्फिडेंस रखते हैं, वो हमें करना चाहिए। मुझे टीचिंग करवाने का बहुत अच्छा शौक था, इसलिए दोस्तों मैं ऑफलाइन के साथ साथ ऑनलाइन में भी उतरा। आप सभी अनुभवी भाई बहन हैं, इस चैनल पर डाली गई सामग्री को देखें, परखें और दोस्तों अगर आपको सामग्री पसंद आए तो दोस्तों भाई का मनोबल बढ़ाने तो चैनल एचपीएस एजुटेक को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करना नहीं भूले। साथियों, 1000 सब्सक्राइबर होने पर हम आपके साथ में दोस्तों डिजिटल बोर्ड के साथ में लाइव क्लास पर उतरेंगे। दूसरी बात, एक न्यूज में और दे देता हूं साथियों, उस पर थोड़ा आप गौर करिएगा। ज़्यादा जो क्लासेज होगी वो आपको दोस्तों जीके जीएस पर ही अभी मिलेगी, जिसमें ज्योग्राफी, कॉन्स्टिट्यूशन एंड हिस्ट्री। अभी हाल फिलहाल जो राजस्थान में ग्राम सेवक रीट की भर्ती आ गई है। दूसरी बात दोस्तों, ये जो आरएस मेंस के लिए भी हो रहा है, राजस्थान जीके, इंडियन जीके और वर्ल्ड जीके में आप निश्चित रहे, आपको प्रतिदिन बहुत ही पावरफुल कैप्सूल में मार्केट में उतारूंगा। बस आपको थोड़ा विश्वास रखना है, चैनल पर समय देना है। समय दिए बगैर कुछ नहीं हो सकता दोस्तों। मैं आपको बार बार यही बोलता हूं, कड़ी मेहनत का कोई विकल्प नहीं है। आप सोचते होंगे 10-15 मिनट का वीडियो देख लिया, शॉर्टकट रास्ता तय कर लिया। शॉर्टकट वालों की दोस्तों हार जल्दी ही होती है, यह ध्यान रखना। जब तक आप कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा तब तक आप जो एनवायरनमेंट होता है ना क्लासरूम का, जहां पर आप एग्जामिनेशन सेंटर में एग्जाम देते हो, वो एनवायरनमेंट इतना खतरनाक होता है कि जब तक कंसेप्ट क्लियर नहीं होता है ना, आपको कंफ्यूजन की स्थिति में डाल देता है। और इसी का भुक्तभोगी मैं हूं साथियों, जो आपके सामने खड़ा हूं। हालांकि हमारे को टैलेंट है या नहीं है वो सब आप परख सकते हैं। चलिएगा, मैं ज़्यादा समय बर्बाद नहीं करूंगा। आपने थंबनेल पर देख लिया होगा, नहीं देखा तो दोस्तों मैं शुरुआत करने से पहले, आज 1 जनवरी है, आपको एक छोटी सी ट्रिक देना चाहता हूं। ध्यान रखना, आजकल के जो ये कंपटीशन में जो एग्जाम जो होते हैं उसमें ध्यान रखना किस तरह के प्रश्नों का ट्रेंड ज्यादा चला है। दोस्तों, वो बचपन वाला जमाना चला गया कि राजस्थान का क्षेत्रफल में सबसे बड़ा जिला कौन सा है। यह बचपन वाला ट्रेंड है। कोई 100 सवाल का अगर पेपर हो तो 2-3 सवाल उसमें अवेलेबल होते हैं जीके जीएस में। मैं ज्यादा फोकस जीके जीएस पर रखूंगा। ध्यान रखना, आप ये मत सोचिएगा कि जीके का बंदा है, जीएस कैसे, आप विश्वास रखिएगा। चलिए, दूसरी बात दोस्तों, आपको जो भी टॉपिक पढ़ रहे हो उस पर कंसेप्ट पर ज्यादा ध्यान दें। तो मार्क जो आजकल एग्जामिनेशन जो होते हैं अवेलेबल, जो आजकल अपन एग्जाम करवाते हैं, देखते हैं, चाहे ग्राम सेवक हो, पटवारी हो, आरएस हो, किसी भी तरह का, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट हो चाहे राजस्थान गवर्नमेंट, किस प्रकार के प्रश्नों का ट्रेंड ज्यादा चलता है जीके जीएस में, आपके सामने थोड़ी ट्रिक रखता हूं। उसके बाद में आज राजस्थान ज्योग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी और इंडियन ज्योग्राफी तीनों की एक-एक क्लास आपके सामने रखेंगे। चलिए, और दोस्तों मैं वापस कह रहा हूं आपको, अगर आपको चैनल पसंद आ रहा है तो सब्सक्राइब करना नहीं भूले साथियों, ये थोड़ा ध्यान रखें। चलो दोस्तों, आजकल जो प्रश्न परीक्षा में जो पूछे जाते हैं, मुख्य रूप से 4 प्रकार के प्रश्न हमारे सामने ज्यादा आते हैं
और 4 प्रकार के प्रश्नों में भी जो फैक्ट होते हैं वो बहुत कम। जैसे देखिए, एक तो प्रश्न सीधा सीधा हमारे सामने आता है दोस्तों, जैसे उदाहरण में बोलूं कि सीधा सीधा प्रश्न आ जाता है कि भारत और चाइना के बीच में, पूरा नहीं लिखूंगा, भारत और चीन के बीच में सीमा रेखा का क्या नाम है। मान लो बाई चांस ऐसा सवाल आ जाता है। तो ऐसे सीधे प्रश्न जो होते हैं वो हमें संपूर्ण पेपर में, मान लो 100 सवाल का जो पेपर होता है तो 5-7 क्वेश्चन जो है हमें ऐसे देखने को मिलते हैं जो फैक्ट टू फैक्ट हमें एक शब्द में सवाल पूछा जाता है। लेकिन दोस्तों दूसरा जो प्रश्न है वो प्रश्न ज्यादातर आता है आजकल मिलान वाला। ध्यान रखिएगा, हमने रीट का एग्जाम भी दिया है, मिलान वाले प्रश्न काफी चर्चा में रहते हैं। तो वो कैसे, मिलान का नाम सुनते ही आपको यह तो याद हो गया, तो ध्यान रखिएगा मिलान वाले प्रश्न जो है ज्यादा पूछना चाहता है। दोस्तों यह है जो एग्जाम है, यह कोई डिग्री का एग्जाम नहीं है जो कॉपी में लिख कर आ गए हम पास हो गए, वो एग्जाम नहीं है। इस एग्जाम का मतलब ही यही है, क्वालिटी को पहचानना है, क्वांटिटी को नहीं। क्वांटिटी तो खूब है, छोटी सी भर्ती आती है, 20 लाख नॉर्मल फार्म भरे जाते हैं, 20 लाख में से उन विद्यार्थियों को अलग करना होता है जो इसके लायक हो। तो ध्यान रखेगा, एक ही टॉपिक पर पूरी जानकारी एग्जामिनर जानना चाहता है, इसलिए वो इस प्रकार के प्रश्न जो है मार्केट में उतारता है, पेपर में आपको देता है। ध्यान से सुनिएगा, जैसे मैं आपको बताऊं भारत और चाइना के बीच में कौन सी सीमा रेखा, इसमें तो आपको डायरेक्टली याद हो गया मैकमोहन सीमा रेखा। लेकिन अब जो ये मिलान वाले प्रश्न हैं इसमें कम से कम आपको 3 प्रश्न तो याद होने ही चाहिए, तब जाकर आप चौथा प्रश्न कर पाओगे। ध्यान से सुनना, जैसे मैं आपके सामने रखूं, देखो आपको पूछ ले एलिसा यस जीएस का मान लो मैं प्रश्न आपके सामने रखूं, एलिसा परीक्षण, मॉन्टेक्स परीक्षण, विडोल परीक्षण और डॉट्स प्रणाली। अब दोस्तों आपको सामने क्या रख देगा, वो ध्यान रखिएगा, आपके सामने क्या रखेगा, सॉरी यहां पर दोनों एक ही आ गया, एमडीटी परीक्षण। जैसे मान लो एमडीटी परीक्षण, अब वो आपके सामने इन प्रश्नों के सामने क्या रखेगा, इनके सही जो उत्तर है वो रखेगा। तो देखिए कैसे करेगा, यहां पर कर देगा टीबी यह देगा। अब आपको दोस्तों इस प्रकार के प्रश्न देगा, ध्यान से सुनना, इस प्रकार के प्रश्न देगा और इस प्रकार के प्रश्न देकर के आपको क्या करेगा साथियों, फिर नीचे ऑप्शन में देगा A1 या B, C, D, इस प्रकार के आपको प्रश्न देकर छांटना होगा। तो फिर आप क्या करेंगे, इनमें दोस्तों ये आपको मिलाना होगा। जैसे आपको अब ये एलिसा परीक्षण है तो आपको पता होना चाहिए एलिसा परीक्षण किसके लिए होता है, तो एड्स के लिए होता है। इसी प्रकार एमडीटी जो परीक्षण है वो किसके लिए होता है, तो वो दोस्तों कुष्ठ रोग, कोढ़ रोग के लिए होता है, जिन्हें लेप्रोसी भी कहते हैं। ध्यान रखना, यह जो एमडीटी जो परीक्षण होता है, प्रणाली जो होती है, वो कुष्ठ रोग, कोढ़ रोग के लिए, लेप्रोसी के लिए होता है। इसी प्रकार दोस्तों विडोल परीक्षण जो है, तो ध्यान रखना विडोल परीक्षण जो है वो होता है दोस्तों टाइफाइड के लिए। किसके लिए, टाइफाइड के लिए, जिन्हें आंत्र ज्वर, जो हड्डी तोड़ बुखार, आंत्र ज्वर जिन्हें कहते हैं, या मोती जरा कह सकते हैं उसको अपन दोस्तों, मोती जरा, ध्यान रखिएगा। तो इस प्रकार के लिए जो परीक्षण होता है वो होता है विडोल परीक्षण। इसी प्रकार दोस्तों डॉट्स प्रणाली, ये टीबी के लिए होता है। टीबी को अपन पूरा नाम है ट्यूबरकुलोसिस, इसे अपन तपेदिक भी कह सकते हैं, इसे ही अपन क्षय रोग भी कहते हैं। तो ध्यान रखिएगा, इस प्रकार के आपको सवाल देगा, फिर नीचे A1, B2, C3 और D4 कर देगा, वो पूछेगा। क्या मतलब हुआ इसका, 4 जानकारी आपको एक साथ में एग्जामिनर जानना चाहता है। कंसेप्ट क्लियर हो गया। चलिए
ऐसे सवालों पर थोड़ा ध्यान रखें दोस्तों। लगे हाथों में बता दूं, यह जो एलिसा परीक्षण जो एड्स के लिए होता है, एड्स के लिए 2 परीक्षण और है। पीसीआर परीक्षण भी एड्स के लिए होता है, वेस्टर्न ब्लॉट परीक्षण वो भी एड्स के लिए ही होता है। इसको भी आप थोड़ा ध्यान जरूर रखना। और ये जो टीबी है, टीबी के लिए एक तो डॉट्स प्रणाली भी होती है, एक मॉन्टेक्स प्रणाली भी होती है, वो भी थोड़ा ध्यान रखना। चलिए हम आगे बात करें दोस्तों तीसरे प्रकार के सवाल। पहला सवाल डायरेक्टली फैक्ट हुआ, दूसरा सवाल मिलान वाला आया। तीसरे प्रकार के जो सवाल होते हैं दोस्तों, वो सवाल आजकल काफी चर्चा में रहते हैं और दोस्तों हमसे ज्यादातर गलत करवा देता है एग्जामिनर। उसे कहते हैं दोस्तों कथन कारण। क्या सवाल है? कथन कारण। देखिए कैसे होगा। जैसे मैं आपके सामने एक प्रश्न रखता हूं, जैसे आपको बोले कि गंगा यमुना, उत्तरी भारत का मैदान जो है, उत्तरी भारत का मैदानी क्षेत्र सघन बसा हुआ है। उत्तरी भारत का मैदानी क्षेत्र सघन बसा हुआ है। यह तो था दोस्तों कथन। क्या था? कथन। अब दोस्तों कारण देगा आपको नीचे, उत्तरी भारत का मैदानी क्षेत्र सघन बसा हुआ है, मतलब सर्वाधिक जनसंख्या वहां पर निवास करती है। समझ भाई दोस्तों आपको बात। फिर वो आगे क्या बोलेगा, दूसरा एक कथन देगा जो इससे जुड़ा हुआ भी हो सकता है, अलग भी हो सकता है। जैसे इसमें जो दे रहा है वो क्या दे रहा है कि यह मैदानी क्षेत्र, यह मैदानी क्षेत्र जो है सर्वाधिक उपजाऊ वह सर्वाधिक उपजाऊ वह समतल है, समतल है। समझ में आ गई बात आपको? यानी कथन कारण के में इसने यह सवाल दिया कि उत्तरी भारत का मैदानी क्षेत्र सघन बसा हुआ है। कारण में इसने बताया कि यह मैदानी क्षेत्र जो है सर्वाधिक उपजाऊ और समतल है। अब आप मुझे बताइए दोस्तों, सर्वाधिक जनसंख्या कहां पर निवास करेगी? जहां अनुकूल परिस्थितियां हो। भाई जैसलमेर में तो जाकर सर्वाधिक रह नहीं सकती, बड़े बड़े दौरे हैं, लू चलती है, गर्मी ज्यादा, पानी अवेलेबल नहीं। भगवान भला करे, इंदिरा गांधी नहर जो भारत की जीवन रेखा हो गई, बाकी वहां पर पानी भी दोस्तों इतना नहीं मिलता था। तो ध्यान रखिएगा, सबसे ज्यादा आबादी कहां पर बसेगी? जहां पानी की व्यवस्था हो, यातायात की व्यवस्था हो, उपजाऊ जमीन हो, समतल मैदानी क्षेत्र हो, यातायात की व्यवस्था हो। तो उत्तरी गंगा यमुना जो भारत का मैदान है, नदियों द्वारा पाटा गया क्षेत्र है, समतल मैदानी क्षेत्र है, सर्वाधिक उपजाऊ है, क्योंकि नदियां दोस्तों तल चढ़ लाकर जमा करती है, दोमट मिट्टी है, जलोढ़ मिट्टी। और दोस्तों यहां पर जो है उपजाऊ क्षेत्र होने के कारण अर्थव्यवस्था भी लोगों की अच्छी होती है। इस कारण यह मैदानी क्षेत्र में दोस्तों सर्वाधिक जनसंख्या निवास करती है। अब वो आपको सवाल क्या देगा? कथन और कारण दोनों सही है, दोनों एक दूसरे की व्याख्या करते हैं, ए ये देगा। बी में आपको बोलेगा कथन और कारण दोनों सही है और दोनों एक दूसरे की व्याख्या नहीं करते हैं। तीसरा आपको बोलेगा कथन सही है, कारण गलत है। चौथा बोलेगा कारण सही है, कथन गलत है। तो दोस्तों आपको यह ध्यान रखना है कि ये पहली लाइन जो है इससे जुड़ी हुई दूसरी लाइन है या नहीं। समझ में आई बात आपको? पहले तो आपको यह ध्यान रखना, अगर दोनों जुड़ी हुई है तो कथन और कारण दोनों सही हो सकते हैं। फिर दोस्तों बात रही व्याख्या की, तो यह जो कथन है, यह कथन किस आधार पर सिद्ध हो रहा है? इस कारण के आधार पर सिद्ध हो रहा है या नहीं? तो अगर सिद्ध हो रहा है तो आपस में व्याख्या कर रहा है, अगर नहीं है तो नहीं कर रहा है। यह दोस्तों देखो अभी जो है यह व्याख्या कर रहा है, इसलिए कथन और कारण दोनों सही है और व्याख्या करता है कथन, कारण जो है कथन की। इस बारे में आप थोड़ा ध्यान रखिएगा। चलिए एक सवाल जो अंतिम है दोस्तों, वो भी काफी चर्चा में रहता है और उसी सवाल, वो सवाल भी दोस्तों क्या करता है, एग्जामिनर हमसे ज्यादा जानकारी चाहता है एक टॉपिक पर, इसलिए वो सवाल जो है पेपर में दिए जाते हैं। जैसे देखिएगा, मैं आपके सामने लिखूं, प्रश्न है ऐसा, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऊपर सवाल आएगा, कथनों पर विचार कीजिए। मान लो निम्नलिखित कथनों, निम्नलिखित का मतलब नीचे लिखे हुए, अधोलिखित का मतलब ऊपर लिखा हुआ, या उपयुक्त का मतलब ऊपर लिखा हुआ। दोस्तों एक थोड़ा ध्यान रखें, प्रश्न के अंत में यह जो शब्द है ना, यह काफी अपने को हरा देता है। पूरा सवाल आने के बावजूद भी यह सवाल जो है हमें हरा देता है, नहीं वाला।
प्रश्न पूरा सही होता है लेकिन अंत में लिखता नहीं है, और वो अपन क्या करते हैं, काफी तैयारी करते हैं तो फिर आगे देख ही नहीं पाते हैं, पूरे प्रश्न को पढ़ते ही नहीं है, और दोस्तों अपन शुरुआत में पढ़ते ही डायरेक्टली आंसर लगा देते हैं और हमारा सवाल गलत हो जाता है। याद रखिएगा, प्रश्न के अंत में जहां पर सहायक क्रिया है लगी हुई होती है उससे थोड़ा पहले नहीं लिखा हुआ भी काफी प्रश्नों में मिलता है, तो आप सवाल को देखें, अच्छी तरीके से देखें, फिर चारों ऑप्शनों को देखकर ही सही करें, हमारे जैसी गलतियां आप नहीं करें, ध्यान रखिएगा। तो चलिए दोस्तों, यह जो है दोस्तों सब वक्त की बात होती है। जब हमने 2015 में ग्रेजुएशन किया था उस समय हमें यह पता नहीं था एयरफोर्स क्या होती है, नेवी क्या होती है, और ये इनका फार्म कब भरता है, क्या एज होती है, हमें नहीं पता था। आज वक्त की ताकत बहुत जबरदस्त है, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कीजिए और सही रास्ता चयन कीजिए दोस्तों, हम आपके साथ में हरदम खड़े हैं। चलिए, और आप विश्वास रखिए दोस्तों, आपका ये भाई आपके साथ में हरदम खड़ा रहेगा, आप विश्वास जरूर रखें। चलिए, तो ये नई वाला भी आप थोड़ा ध्यान रखें। अब दोस्तों आपसे सवाल पूछेगा कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, कथनों पर विचार कीजिए। अब देखो इसमें सवाल कैसा एग्जामिनर करवाता है गलत। चलो, यहां पर कथन देगा आपको, क्या कथन दिया इसने, ए बुद्ध का जन्म या बुद्ध का जीवन काल, महात्मा बुद्ध का जो जीवन काल है, जीवन काल 563 ईसा पूर्व से 483 ईसा पूर्व रहा। पहली बात तो ये लाइन दी, यानी महात्मा बुद्ध का जीवन काल 563 ईसा पूर्व से 413 ईसा पूर्व रहा। क्या मतलब हुआ, आपको महात्मा बुद्ध का जन्म और मृत्यु दोनों पूछ लिया साथ में दोस्तों, ये पूरा दोनों आपको याद होगा तो ये लाइन आप सही कर पाएंगे। सवाल अगला और कथन देगा, क्या देगा, इनके पिता शुद्धोधन और माता महामाया थी, महामाया थी। इनकी मृत्यु 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 पावापुरी में हुई और इनका जन्म लुम्बिनी वन में हुआ। अब दोस्तों देखो, यह आपके सामने चार कथन देगा और उत्तर कैसे देगा, एक में चार सही है, यह देखो इस प्रकार के जो प्रश्न है ना वो दोस्तों ज्यादा, हालांकि अब की बार मैंने रीट में भी देखा ऐसे प्रश्नों का एग्जामिनर समावेश ज्यादा करता है। तो अब देखो इसने चार लाइनें दी, हमें महात्मा बुद्ध के बारे में काफी जानकारी एक ही प्रश्न में एग्जामिनर जानना चाहता है कि उसने रटा तो नहीं है, उसको नॉलेज है या नहीं, इसलिए एग्जामिनर जो होते हैं दोस्तों इस प्रकार के प्रश्न डाले जाते हैं एग्जाम में। अब देखो इसने क्या बोला, बुद्ध का जीवन काल 563 ईसा पूर्व से लेकर 413 ईसा पूर्व रहा। अब दोस्तों मैं आपके सामने बात करूं तो महात्मा बुद्ध का जो जन्म है 563 ईसा पूर्व में हुआ और मृत्यु 413 ईसा पूर्व में हुई, तो एक नंबर सही है भाई, एक नंबर सही है, इसमें कोई डाउट वाली बात नहीं है। तो एक यह भी है और यह भी है इसमें और यह भी है। चलो बात खत्म हुई, आगे देखिएगा, इनके पिता शुद्धोधन व माता का नाम महामाया था। बिल्कुल सही है, महात्मा बुद्ध के पिताजी का नाम शुद्धोधन शाक्य गणराज्य के दोस्तों प्रधान थे, और आपको पता है इसीलिए तो महात्मा बुद्ध को शाक्य मुनि, लाइट ऑफ द एशिया भी कहते हैं, ध्यान रखिएगा। और माता का नाम दोस्तों महामाया थी, कौशल गणराज्य की ये राजकन्या थी, आपको पता है दोस्तों। चलिए अब तीसरा, इनकी मृत्यु पावापुरी में हुई। यहां पर एग्जामिनर ने क्या कर दी दोस्तों, गड़बड़ कर दी। आपको पता है दोस्तों महात्मा बुद्ध की मृत्यु कहां पर हुई थी, मल्ल गणराज्य की दो राजधानियां थी,
एक का दोस्तों आपने 16 महाजनपद पढ़े होंगे। 16 महाजनपदों में जो मल्ल जो जनपद था उसकी 2 राजधानी थी। एक का नाम था कुशीनारा या कुशीनगर। कुशीनारा एक ही चीज है, कुशीनारा, और एक का नाम था पावा। ध्यान रखिएगा, महात्मा बुद्ध की जो मृत्यु हुई इस कुशीनारा में या कुशीनगर में हुई, और महावीर स्वामी की जो मृत्यु हुई वो पावापुरी में हुई थी। कंसेप्ट क्लियर हुआ? तो महावीर स्वामी की मृत्यु हुई पावापुरी में, महात्मा बुद्ध की नहीं हुई। तो ये हो गया दोस्तों गलत। तो देखिए इसमें 3 है ही नहीं, तो ये तो छोड़ो अभी तक। इसमें 3 है दोस्तों, तो ये गलत हो गया, ये तो है ही नहीं, उपयुक्त सभी हो ही नहीं सकता भाई। एलिमिनेशन से इसी तरह से सवाल अपन जो है सॉल्व करेंगे। अब बचे 2, तो क्या चौथा सही हो सकता है? जन्म लुम्बिनी वन में हुआ, बिल्कुल सही है। महात्मा बुद्ध का जो जन्म है कपिलवस्तु नगर के लुम्बिनी वन में हुआ था, तो यह कथन जो है वो सही है। तो 3 नंबर गलत है, इसमें 3 है, इसमें दोस्तों 2 नंबर है ही नहीं, तो यह तो गलत हो गया। तो सही कौन सा हुआ? 1, 2 और 4। इस प्रकार के जो प्रश्न है आजकल ट्रेंड जो है ज्यादा बन रहा है। अब दोस्तों हम नई शुरुआत कर रहे हैं नव वर्ष के साथ में। आपको कुछ और बता देता हूं, परीक्षा देने से पहले निर्देशों को भी अच्छी तरीके से पढ़ लीजिएगा। जितने सवाल हमें आते हैं उतने सवाल पहले आपको करना जरूरी है। एग्जाम जो हमारे विद्यार्थी है वो क्या क्या गलती कर देते हैं, क्योंकि दोस्तों इन सब का भुक्तभोगी हम भी हैं, इसलिए आपको बताते हैं जो समय निकल जाता है वो वापस नहीं आने वाला भाइयों। तो ध्यान रखिएगा, एक तो बात ये ध्यान रखें, कभी भी पहले दोस्तों सही निशान लगाकर सवाल को छोड़े नहीं कि बाद में भर लेंगे। काफी स्टूडेंट ऐसा करते हैं कि पहले दोस्तों सवाल जो आता है उसमें निशान लगातार OMR पड़ी रहती है और हम सोचते हैं कि बाद में भर लेंगे, वो समय निकल जाता है पता ही नहीं चलता, सवाल आता हुआ भी छूट जाता है। दूसरी बात दोस्तों ध्यान रखिएगा, ये नहीं वाला कंसेप्ट इसको थोड़ा आप जरूर ध्यान रखिएगा। माइनस मार्किंग हो तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, 2 ऑप्शन को तो आप छिपा दीजिए। अगर 2 में ही कंफ्यूजन हो और थोड़ा आपको मान लो रिस्क लेना पड़ जाए तो आप रिस्क लीजिए 4-5 सवालों में। ध्यान रखिएगा इस चीज के बारे में। दोस्तों ऐसे जो सवाल होते हैं इन सवालों में एलिमिनेशन की प्रक्रिया ज्यादा अपनाई जाती है, यानी कौन सा सही है कौन सा गलत, 1 कट कर सकते हैं 2 कट कर सकते हैं, इस प्रकार की प्रक्रिया को आप ज्यादा अपनाएं। ध्यान रहे साथियों, हम शुरुआत कर रहे हैं बहुत ही जबरदस्त तरीके से जीके एंड जीएस। जुड़िए आप HPS एजुटेक यूट्यूब चैनल से, और दोस्तों आप हमारा साथ दें, हम आपके साथ में हरदम खड़े रहेंगे। बहुत सारी भर्तियां दोस्तों सरकार द्वारा जारी की जा चुकी है, हमें केवल जरूरत पड़ती है तो दमदार तैयारी की। और आज चूक गए वापस समय नहीं आने वाला दोस्तों, यह समय निकल गया वापस नहीं आएगा, इसलिए चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें। जितने भी भाई बंधु हैं जो वास्तव में तैयारी करना चाहते हैं उनके साथ में शेयर करें। बाकी रमकुड़ी जमकुड़ी देखने वालों को आप रहने दीजिएगा, कोई जरूरत नहीं है उनकी, हमें केवल वो बंदा चाहिए जो मेहनत कर सके। थैंक यू वेरी मच।